हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है वो है हमारा पॉलीगन, कि एक्चुअल में पॉलीगन होते क्या हैं और किस तरीके के शेप्स को हम पॉलीगन्स कहते हैं। देखिए, पॉलीगन का सिंपल सा मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट से जो बने होते हैं वो हमारे पॉलीगन कहलाते हैं, बट वो हमारे क्लोज्ड फिगर होने चाहिए, यानी कि लाइन सेगमेंट की मदद से बने होने चाहिए। और उसमें कितने भी लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्लोज फिगर होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन के बारे में आपको कंप्लीटली आइडिया हो चुका है। तो अब आप इन डायग्राम्स को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा डायग्राम पॉलीगन है या कौन सा पॉलीगन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो क्लोज्ड फिगर नहीं है यानी कि ये हमारा पॉलीगन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ पॉलीगन। तो नॉट अ पॉलीगन हम कह सकते हैं, और हमें केवल बताना है कि कौन सा पॉलीगन है। तो ये हमारा बिल्कुल पॉलीगन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो कंप्लीटली देख पा रहे हैं ये क्लोज्ड फिगर है, और ये क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलीगन है। अब बात करें सर्कल के बारे में, तो सर्कल तो क्लोज्ड फिगर है बट ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन केवल इसके अंदर दो ही लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि एक ये कर्व सरफेस है, तो हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरियाज को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, वो हमारा पॉलीगन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं नॉट पॉलीगन, ये हमारा पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स दिए जा रहे हैं इन सबके हमें नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है ए वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीटली 4 साइड्स हैं। अगर 4 साइड हैं तो वो उस तरीके के डायग्राम्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये कंप्लीटली हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर बी के अंदर दिए जा रहे हैं आपको 3 साइड्स, और 3 साइड जिसके अंदर भी होती हैं वो हमारा कहलाता है ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कंप्लीटली ट्राइंगल है। इस तरीके से बात करें अगर क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, तो 1 2 3 4 एंड 5 इसके अंदर 5 साइड्स हैं, तो ये हमारा कंप्लीटली पेंटागन कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पेंटागन है। और जो डी वाला है, और डी में देख पा रहे हैं आप, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स जिसके अंदर होती हैं वो हमारा ऑक्टागन कहलाता है। तो ये हमारा ऑक्टागन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, एक हमें रफ स्केचेस ड्रॉ करना है, जिसमें कि एक रेगुलर हेक्सागन हो, कनेक्ट करता हुआ हो एनी 3 ऑफ इस वर्टाइसेस, 3 इसके वर्टाइसेस कनेक्ट करने चाहिए। और ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स यू हैव ड्रॉन, हमें ड्रॉन करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें इस तरीके का कोई डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना है एक हेक्सागन, और हेक्सागन में होती हैं टोटल 6 साइड्स, और हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। इन 6 साइड्स को हम समझ सकते हैं किस तरीके से हमारी साइड्स होती हैं। देखिए, हेक्सागन जो होता है वो कम्प्लीटली 6 साइडों से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारा जो हेक्सागन होगा वो कुछ इस तरीके का बना होगा। ये हमारा एक हेक्सागन है। और हेक्सागन की अगर मैं कंडीशंस के बारे में बात करूं कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है हमारा, और इसी तरीके से ये ई है, और ये हमारा एफ है। अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ कि किस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल सी डॉटेड लाइन से इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा एक कम्प्लीटली ट्राइंगल्स बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या कहना होगा कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, इज अ रेगुलर, ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है। और ये जैसे ही हमारा आपको पता चले कि रेगुलर हेक्सागन है, एंड ट्राइंगल, एंड एक ट्राइंगल भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड ट्राइंगल आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। एंड ट्राइंगल 10 फॉर्म किस तरीके से हमने फॉर्म किया, वो हमने फॉर्म किया है बाय ज्वाइनिंग ए ई एंड एफ।
इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्लीटली आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन फिर से मैं आपको बता दूं, जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल किसकी मदद से, वो भी हेक्सागोन की मदद से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक ऑक्टागन, और ऑक्टागन के अंदर आपको भी पता है उसके अंदर 8 साइड्स होती हैं। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड्स होती हैं, और उसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक ऑक्टागन हम ड्रॉ करेंगे, और उसके 3 वर्टाइसेस को हमें कनेक्ट करना है। तो किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे उस ऑक्टागन को, सबसे पहले तो एक ये हेक्सागोन की मदद से ही मैं एक ऑक्टागोन मतलब ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने ड्रॉ तो कर दिया है, बट इसको मैं ऑक्टागोन में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले एक ऑक्टागोन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसमें लॉजिक्स का यूज़ करने वाला हूँ मैं। आप देखेंगे कि ये हमारा कम्प्लीटली ऑक्टागोन, यहाँ से मैं 2 लाइनें और ऐड कर दूंगा तो ये हमारा ऑक्टागोन कहलाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये होगा कम्प्लीटली, ये ऑक्टागोन कहलाएगा कम्प्लीटली। कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा जिसके अंदर 8 साइड्स होंगी, और इनकी नेमिंग कर देते हैं हम। ये हो गया हमारा A, B, C, D, E, F, G एंड H। अब हमें कनेक्ट करने हैं, तो ये एक कनेक्शन, ये इसका एक पॉइंट बन जाएगा, और ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 2 कनेक्टिंग पॉइंट बना दिए हैं मैंने, रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G एंड H is a regular octagon, is a regular octagon। ऑक्टागन में क्या होते हैं, 8 साइड्स होती हैं, एंड बाकी ये हमारे क्या बन चुके हैं, ये हमारे बन चुके हैं रेक्टेंगल। H, C, D और H, G ये हमारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। आप देख पा रहे हैं C, D और G, H की बात करें तो वो हमारे रेक्टेंगल हैं, इज अ रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी 2 वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ पॉलीगन, ड्रॉ अ रफ स्केचेस ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो हमें क्या करना है, रफ स्केचेस ड्रॉ करने हैं पेंटागन के, और एंड ड्रॉ इनके डायगोनल्स भी हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये कि हम एक पॉलीगन ड्रॉ करें, और एंड नॉट साइड ऑफ पॉलीगन्स ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ पेंटागन। पेंटागन हमें बनाना है, और पेंटागन में आपको पता है कि होती है 5 साइड्स टोटल। तो इसको मैं बनाऊंगा खुद से ही पेंटागन। तो देखिए आप किस तरीके से एक पेंटागन बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का रफ डायग्राम्स बनाएंगे 1, और ये हो गया हमारा, और कुछ इस तरीके से ये हो गई 4 साइड्स हो गई, और ये हमारी 5 हो गई, और ये हो गई 6। 1 2 3 4 5 हो चुकी हैं। तो ये हो जाएगा A, B, C, D एंड E। अब इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं A को कनेक्ट करना चाहूँ तो A को D से कनेक्ट कर सकता हूँ, A को C से कनेक्ट कर सकता हूँ, E को B से कनेक्ट कर सकता हूँ, E को C से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से B को कनेक्ट करना चाहूँ तो B को मैं D से कनेक्ट कर सकता हूँ, और E से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। C तो ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है चारों तरफ से। तो इस तरीके से हम एक कनेक्टिंग डॉट बना सकते हैं। तो ये हमारा बन सकता है A, B, C, D, E is the required pentagon and its diagonals are, इसके डायगोनल्स हैं हमारे AD और AC और AE। इसके साथ साथ AE हमारा डायगोनल नहीं है, सॉरी AC है। AC के अलावा ये AC भी नहीं है, BE है, और एंड BD भी है।
तो इस तरीके से हमने देखा एक स्केचेस, रफ स्केचेस बनाया पेंटागन का, और इनके डायगोनल्स मैंने ड्रॉ करे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी कम्प्लीटली डायगोनल्स को भी देख सकते हैं, जो इनके डायगोनल्स हैं AD, AC, DE और BD, और बाकी आप ये पेंटागन को भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 5.8 के बारे में। और आई होप और कि आप सभी लोगों को ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीटली समझ आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।